बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब ठीक हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आलू गोभी की मज़ेदार तरीन रेसिपी। और अगर आप इसको दुनिया की आसान तरीन आलू गोभी की रेसिपी कहें तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। ये इतनी जल्दी और इतनी झटपट बन जाती है कि आपको यकीन नहीं आएगा और ऐसा ही लगेगा खा के कि आपने इसको इंतहाई मेहनत के साथ बनाया है। बहुत मज़े की और इजी रेसिपी है। ये तो अंडों से भी ज़्यादा जल्दी बन के तैयार हो जाती है। तो अगर आपको कुकिंग में ज़रा मुश्किल पेश आती है, किचन में खड़े रहना मुश्किल लगता है, या फिर जिनको कुकिंग नहीं आती उनके लिए तो ये बस बहुत ही मौज वाली रेसिपी है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन आपने कान पूरे खोल के और आंखें फाड़ के देखना है, वीडियो को कहीं से भी स्किप नहीं करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जी। सबसे पहले हमने कढ़ाई चूल्हे पे रखनी है, उसके अंदर डाल देनी है अपनी कटी हुई गोभी। और इसको बहुत बारीक मैंने नहीं काटा है, थोड़ा मीडियम काटा है, क्योंकि पकाते पकाते साथ ही ये थोड़ी सी छोटी हो जाती है। तो इस तरह के फूल मैंने रखे हैं। और जो बारीक वाले डंठल होते हैं ना, वो भी मैं ऐड करती हूँ। जो सॉफ्ट वाले होते हैं, बहुत मोटे नहीं, हार्ड वाले नहीं ऐड कीजिएगा, लेकिन छोटे मैं ज़रूर डालती हूँ, उनका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आप जस्ट फूल ही ऐड करोगे ना तो वो फिर गोभी का टेस्ट मीठा मीठा रहता है। तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा वेस्ट कर देते हैं, छोटी डंडियाँ भी फेंक देते हैं, तो ऐसा नहीं कीजिएगा, उसमें बहुत अच्छा फ्लेवर होता है। और अगर आप अब तक वेस्ट करते आए हो तो आप इस तरीके से करके देखिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत ही डिफरेंट तरह का टेस्ट मिलेगा खाने को। और अगर आपकी गोभी मीठी बनती है तो वो भी नहीं बनेगी। तो ये छोटी डंडियाँ जो सॉफ्ट वाली होती हैं ये ज़रूर ऐड किया करें, उनको वेस्ट नहीं किया करें। उसके बाद ये एक बड़े साइज़ का टमाटर मैंने लिया, उसका छिलका उतार दिया और उसको भी कट करके इसके अंदर डाल दिया है। उसके बाद हमने लेने हैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज और उनको भी बारीक चॉप करके हमने इसके अंदर ऐड कर देना है। अगर आपको ये तरीका थोड़ा सा डिफरेंट लग रहा है तो आप इसको बनाइएगा, तो फिर आपको इंशाल्लाह आइंदा किसी तरीके से भी नहीं बनाएंगे, इसी तरीके से आप गोभी बनाया करेंगे। मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट भी आधा आधा चम्मच डाल दिया, 2 हरी मिर्चें भी क्रश करके ऐड कर दी। और तकरीबन आधा किलो आलू थे, उनको मैंने छील के कट करके रखा हुआ था, तो वो भी इसके अंदर मैंने ऐड कर दिए हैं। मीडियम साइज़ के टुकड़ों में काटा है, आलू बहुत ज़्यादा बड़े नहीं हैं और बहुत ज़्यादा छोटे भी नहीं हैं। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ आधा टेबल स्पून जितना नमक, और आधा टेबल स्पून ही इसके अंदर मैं डाल रही हूँ हल्दी का पाउडर। मिर्चें आप डालिएगा हस्बे बर्दाश्त, मतलब जितनी आप खाते हो उतनी ऐड कीजिएगा। मैं आधा छोटा चम्मच इसमें रेड मिर्च का पाउडर ऐड करी हूँ, तो अगर आप तेज़ खाते हो तो और भी डाल सकते हो, लेकिन ये काफ़ी तीखी वाली है इसलिए मैंने छोटा आधा चम्मच ऐड किया है रेड मिर्च पाउडर का। और उसके बाद मैं डालूँगी इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर के भुना और कुटा हुआ धनिया, और हाफ़ टेबल स्पून में भुना और कुटा हुआ ज़ीरा भी इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और उसके बाद 2-3 चुटकी जितना साबुत ज़ीरा भी ऐड करूँगी फ्लेवर के लिए, ये बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद हमने इसके अंदर घी भी ऐड कर देना है साथ ही, ये तकरीबन आधा कप जितना घी है। तो घी में अगर आप बनाएंगे तो टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा, लेकिन अगर आपको कोई हेल्थ इशू है तो आप ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी आपको अच्छा लगे, लेकिन इससे टेस्ट अच्छा आता है। 2-3 चम्मच जितना पानी मैंने ऐड किया है, बहुत ही थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा पानी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि गोभी भी पानी छोड़ेगी। तो बस इसको हमने मिक्स कर देना है और मिक्स करके हमने इसको स्लो फ्लेम पे पकने देना है। मतलब स्टार्ट में फ्लेम स्लो नहीं रखेंगे, जब आप आग जलाएंगे तो तकरीबन 5 मिनट तेज़ फ्लेम रखिएगा, थोड़ा सा मीडियम, और उसके बाद आप इसको हल्का कर देंगे, दम वाली आंच पे ये पकेगी। तो इंतहाई टेस्टी और मज़ेदार होगी। पहले पानी छोड़ेगी और फिर पानी ड्राई हो जाएगा तो आपकी गोभी झटपट से रेडी हो जाएगी। तो इसको हमने कवर कर देना है और इसको ढकने के 10 से 12 मिनट बाद हम इसको चेक करेंगे कि ये कहाँ तक पहुँची है, पानी कितना छोड़ा है, गली है या नहीं। अगर आपको पानी फ़ील हो तो आप इसको दोबारा कवर कर दीजिएगा और इसके गल जाने तक पका लीजिएगा। तो इसको हमने जो है ये पानी ड्राई कर लेना है और आप देख सकते हो माशाल्लाह ये मैक्सिमम 15 मिनट में बन के हमारी गोभी रेडी हो गई है। एक साइड से घी भी आपको नज़र आ रहा होगा, बिल्कुल अलग हो गया है, पानी सूख चुका है। अब ऐड कर देंगे हम इसके अंदर धनिया, और उसके बाद डाल देंगे इसके अंदर मेरा होममेड गरम मसाला, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी मज़ेदार। और ये स्पेशल गरम मसाला, अगर आप इसकी रेसिपी देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक आपको मिल जाएगा। ये मैंने डाला है हाफ़ टी स्पून, ये लास्ट में डालिएगा। और इसके बाद जी हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे, और इसको आप सुबह नाश्ते में पराठे के साथ खाएं, या फिर पराठे के अंदर लगा के खाएं, या फिर आप इसको रोटी चपाती किसी भी चीज़ के साथ सर्व करें तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। इस तरीके से इसको ज़रूर बनाइएगा, इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। तो ये देखिए इसकी फ़ाइनल लुक कितनी ज़बरदस्त लग रही है, तेल कितना अच्छा अलग हो चुका है। अच्छा, कुछ लोग तो जो मेरे जैसे हैं उनको तो ये फूल फूल गोभी के नज़र आते हैं, तो उनको बहुत अच्छी लगती है, वो चाहते हैं कि इसकी जो शेप है वो मेंटेन रहे, बहुत घुले मिले नहीं। लेकिन मैंने नोटिस किया है कि अक्सर हमारे यहाँ लोग जो है वो सब्ज़ी का हलवा बना देते हैं,
उसको इतना मिक्स करते हैं, इतना भूनते हैं कि ना उसका कलर वैसा रहता है, ना ही उसकी बेचारी की शक्ल पहचानी जाती है कि ये कौन सी सब्ज़ी बनी हुई है। तो अगर आपको इससे ज़्यादा घुली मिली पसंद है तो आप कर सकते हैं, इसको और मिक्स कर लीजिएगा और मैश कर लीजिएगा। लेकिन मैं तो इसको इतना भी नहीं करना चाहती थी, लेकिन हमारे घर में भी कुछ ऐसी हस्तियाँ हैं जो थोड़ी सी मिक्स वाली पसंद करते हैं। तो ये थोड़ा सा मैंने इसको मीडियम ही रखा है, बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं किया और बहुत ज़्यादा मोटी मोटी भी नहीं रखी। लेकिन बेसिकली मुझे जो है ये थोड़े से फूल अच्छे लगते हैं गोभी के। वैसे जो भी सब्ज़ी हो तो मतलब पता चलना चाहिए कि ये कौन सी सब्ज़ी बनी हुई है, तो उसमें न्यूट्रिशन भी होती है ऑब्वियसली। अगर आप उसकी बेचारी की मत नहीं मार देते घोल घोल के, तो इस तरीके से ज़रूर बनाइएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और इसके अलावा भी आपको मेरे चैनल पे ढेर सारी सब्जियों की रेसिपीज़ मिल जाएंगी, जिसमें आलू गोभी भी है, आलू मटर भी है, मिक्स वेजिटेबल है, मतलब आलू गोभी गाजर सब। और आलू फलियाँ बहुत ज़्यादा मेरी फेवरेट हैं, उनकी रेसिपीज़ भी आपको मिल जाएंगी। इसके अलावा और भी सब्जियां, मैंने रिसेंटली एक शलजम गोश्त की रेसिपी अपलोड की है, तो ये सारी रेसिपीज़ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगी। ज़रूर चेकआउट कीजिएगा, इसको बनाइएगा, खाइएगा, एंजॉय कीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरह की ज़बरदस्त सी रेसिपीज़ मिलती रहें। बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोस आपसे मिस ना हो। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक और टिकटॉक पे फॉलो भी कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत ही ज़्यादा इजी, टेस्टी और डिलीशियस सी रेसिपी के साथ। सो टिल देन टेक केयर, गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।